नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। इनकी आयु 49 ईयर्स प्लस 7 मंथ की हो चुकी है। ये विदेश में रह रहे भारतीय का पाम है। अब इनके कुछ सवाल है। अपना घर कब ले पाऊंगा, मैं वो समय बताऊंगा आपको। बिजनेस करना है, पार्टनरशिप करूं या अकेले, आपकी फेट लाइन के उतार चढ़ाव में आपको बताऊंगा। वो हिसाब से आप निर्णय लेना। 2-3 एक्स्ट्रा लाइनें ज़रूर दिख रही है, पर उसकी स्ट्रेंथ ब्रेंथ मैं डिस्कस करूंगा। उस समय आप लेना निर्णय। पारिवारिक समस्याएं जरूर, आपके हाथ में जुपिटर खराब है, मैं इसका उपाय दे दूंगा और आपसे मैं बात भी कर लूँगा इसकी किस वजह से ये क्रिएट होती है। इंडिया या एब्रॉड ठीक है, आपके लिए एब्रॉड ठीक है। शेयर मार्केट वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में। प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसा रहेगा, बिजनेस, ये सारी चीज़ें मैं आपको, आपकी जो धन रेखा का उतार चढ़ाव, वो हिसाब से आप निर्णय लेना आपको क्या करना है। और ना समझ में आए तो वीडियो देखने के बाद आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। मैं एक एक करके सारी वस्तुएं सामने रखने की कोशिश करता हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियों का पार्ट थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ हो, ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। इस पाम को देखें तो ये रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेज नुकीला तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फैलेज में नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की जरूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहता है व्यक्ति। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और 2 उंगलियों में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी जुपिटर की उंगली हल्की सी बड़ी है, थोड़ा सा ईगो इशू रहता होगा, बहुत मामूली पार्ट में ये माइनस पॉइंट रहता होगा आप में। अगर इस तरह का पॉइंट है आपके जीवन में तो इससे थोड़ा सा दूर रहिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी मैं कोई एग्रेसिवली आपको नहीं बता रहा हूँ, तो हल्का सा रहेगा। और ये उंगली जब फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुँचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में बुध पर 2-3 लाइनें दिखे तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं जब उभार होता है और लाइनें होती है। सुंदरता भी मिलती है ऐसे लोगों को, और बिजनेस सेंस काफ़ी पावरफुल होता है ऐसे लोगों को। यहाँ पर बढ़िया सी यश साइन है इनके हाथ में, यानी फेम अच्छी है इनके जीवन में। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी साइनें तो मुझे दिखी नहीं इनके हाथ में। एक यहाँ पर है, ये थोड़ी भी असरदार साइन है। तो इसकी साइज छोटी है, ये क्लोजअप में थोड़ी बड़ी दिख रही है पर इतनी बड़ी साइज नहीं है। पर फिर भी एक प्लस पॉइंट है इनके जीवन में, जो सनलाइन पर ही है। एक यहाँ पर है छोटी सी, और एक इस जगह पर भी है। और इसमें एक और थी साइन, एक यहाँ पर भी है।
केवल सन लाइन को छोड़कर बाकी साइनों में इतना कोई एक एवरेज इंसान के हाथ में होती है वैसी साइनें हैं। यहाँ पर ये लाइन ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं। और शनि पर्वत नॉर्मल है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ से ये थोड़ा सा भी दबता होगा तो जीवन भर ऐसे लोग इंटरेस्ट पे करते, समय पर काम नहीं होता, लेट होता है, दो दो तीन तीन बार ट्राई करने पर होता है। तीसरी वस्तु हार्डवर्क जीवन में, ये तीन वस्तुएं मिलती है। तो 99% ये दबा हुआ है, पर चाहिए वैसा ये कभी फोटो निकालने में हमेशा असमर्थ रहे। जुपिटर माउंट आपको क्लियर कट अतिक्रमण करते हुए दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह का अतिक्रमण हो जुपिटर माउंट का तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती है। हाँ, सांसारिक समस्याओं से तभी निपटारा मिलता है जब हमें बचपन में जोर से लगाओ सर पे, जोर से, और वो अभी भी याद हो। पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है और परिवार में अच्छा खासा पैसा खर्च भी होता है। ये आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये लाइन व्यक्ति के जीवन में जब रहती है कोई भी जुपिटर पे खड़ी, तो ये व्यक्ति को कभी कोई संकट भी आया आर्थिक तो नाम खराब होने से बचाती है। मुझे मल्टीपल लाइनें तो दिख नहीं रही है, इनकी फेट लाइनें जरूर मल्टीपल है, केवल ये एक लाइन शो हो रही है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में अच्छी सी रहती है। बाहरी मंगल मध्यम टाइप का है, न ज़्यादा उभार है न ज़्यादा दबा हुआ है। तो किसी से तो बात एनर्जी से मिलेंगे, किसी से सेफ्टी लेकर मिलेंगे। इनके हाथ में बहुत सारे ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल तो ये कंप्लीट बना हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो मेरे हिसाब से ये सालों से विदेशों में ही है। और इनका सवाल भी था तो मेरा भी इनको जवाब यही है कि एब्रोड में ही रहकर पैसे कमाए। और इतनी लाइन भी रही कि ये हाजमे का प्रॉब्लम देती है। और चंद्र बाउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है और बैलेंस माइंड वाले लोग होते हैं और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो एकदम स्ट्रेट है जुपिटर से, तो भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। और थोड़ी सी जीवन में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देता है और वो पैसा वापस नहीं आता। इन्होंने शेयर मार्केट का भी एक प्रश्न पूछा था, उस पर भी मैं आता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। शेयर मार्केट का प्रश्न था तो आपके हाथ में जरूर सट्टे की लाइनें हैं। तो मैं जब राहु रेखाओं का पीरियड और धन रेखा पर कट बताऊं उस समय सचेत रहना बस। बाकी आप इन्वॉल्व हो सकते हो पर उतनी स्ट्रेंथ केवल एक लाइन में दम दिख रही है। मैं फेट लाइन पर आऊँगा तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अब आपकी माइंड लाइन पर चले तो माइंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये आगे बढ़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। माइंड लाइन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी छोटी है तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा आता होगा, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा माइंड लाइन पर। अब जीवन रेखा पर चलते हैं। ट्वेंटी 24 में इनके जीवन में बदलाव आया होगा।
या तो देश बदला होगा, शहर बदला होगा, एक आध साल प्लस माइनस गिनना साहब, क्योंकि जहाँ से लाइन दिख रही है वहाँ से मैं एज बता रहा हूँ। शहर बदला होगा, देश बदला होगा, घर बदला होगा, व्यवसाय बदला होगा, ऐसे 4-5 बदलाव जो है वो कोई ना कोई बदलाव आया होगा आपके जीवन में। फिर आपको एक इस लाइन ने आपके जीवन में शहनाई बजाई, ये एज ऑफ 32। उसके बाद 34 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा आपको। उसके बाद 36 में राहु रेखा काट रही है, 40 में राहु रेखा काट रही है। इतनी राहु रेखाएं आपको डिस्टर्ब की होगी। एक बदलाव 36 के आसपास भी आपके जीवन में आया होगा और एक बदलाव 40 के आसपास आपके जीवन में आया होगा। इतने बदलाव देश, शहर, बिजनेस, ऑफिस, व्यवसाय या जॉब, जो भी बोलो, इस तरह के बदलाव व्यक्ति के जीवन में आते हैं। फिर आपका घर का प्रश्न था, उस पर भी मैं आता हूं। उसके बाद एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने आपको काटा था, पर उसके पहले एक ऑफशूट भी था। ये अगर यहाँ से टच करके निकली होगी तो यहाँ पर एक ऑफशूट था, इसने कोई ना कोई बेनिफिट आपको दिलाई होगी एज ऑफ 46 के आसपास। और ये 48-49 में ये बड़ी राहु रेखा ने आपको काटा था, जो हो सकता है वर्तमान में ये चल रही हो या पूरी हो गई हो। ये एक रेखा थी जिसने आपको डिस्टर्ब किया। फिर आपने खुद का घर की बात की, तो ये यहाँ पर 53 के आसपास मुझे नज़र आ रहा योग, ये योग नज़र आ रहा है। ये ट्रायंगल बन रहा है आपके हाथ पर, यहाँ पर, और इसकी एज अंदाजित 53 के आसपास है। कई बार कई लोग इतने से पीरियड में 2 घर यानी 2 प्रॉपर्टियाँ भी खरीदते हैं, पर एक लास्ट प्रॉपर्टी आपको 53 तक में अच्छी वाली आ जाएगी। तो यहाँ पर घर के चांसेस पूरे हैं 53 में। उसके पहले भी आप ले सकते हो, पर 53 में तो पूरे चांस है। उसके बाद 55 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी। उसके बाद 58 में वापस कोई प्रॉपर्टी का योग है। अब ये थोड़ा सा भी बड़ा ट्रायंगल हो तो कई बार व्यक्ति 2 प्रॉपर्टियां भी खरीदता है, पर लास्ट वाली प्रॉपर्टी 58 में आएगी। तो एक 58 में भी आपके योग प्रॉपर्टी के है। फिर 59 में राहु रेखा आएगी। फिर 62 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। फिर 64 में एक छोटा सा ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। और 66 में यात्रा बनेगी आपके जीवन में। और ये एडिक्शन लाइन है। थोड़ा सा भी काम करते होंगे तो रिलैक्स लेने का मन होता है, खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन लेता है व्यक्ति। इस तरह की स्थितियाँ होती है। अब यहाँ तक तो आपने जीवन में काफ़ी संघर्ष आपके हाथ में दिख रहा है, और इसी तरह का संघर्ष आपके फेट लाइन पर भी नजर आ रहा है। ऐसी कोई दमदार आपकी फेट लाइन नहीं थी, स्ट्रांगनेस, और ये लगभग स्ट्रांग बननी चालू हुई एज ऑफ 44 के आसपास, 43-44 के आसपास। ये धीरे धीरे स्ट्रांग बन रही है। और यहाँ पर ये लाइन, इसने या तो बड़ा नुकसान दिया होगा या बड़ा इन्वेस्टमेंट कराया होगा आपको। और ये एज होगी आपके जीवन की लगभग 46 के आसपास। उसके बाद 49 में ये एक कट लगा आपको, कोई ना कोई आर्थिक नुकसान गया होगा। और इसके एक आध साल के बाद यानी 50 के आसपास आपकी ये स्ट्रॉन्ग बन रही है, ये 55 तक। यानी आपको 5 साल का बहुत अच्छा पीरियड आने वाले समय में मिलने वाला है ग्रोथ में। ये अभी मेन धन रेखा की बात कर रहा हूँ मैं, साइड वालों पर मैं बाद में आ रहा हूँ। तो 50 से लेकर 55 तक का आपका बहुत अच्छा सुनहरा समय आपके जीवन में स्टार्ट होगा। उसके बाद एक कट आएगा 58 में, यहाँ पर ये दूसरी धन रेखा को काट रही है। तो एक 58 में आपको यहाँ पर
वापस कोई आर्थिक नुकसान जाएगा। इस लाइन पर 57 में, ये लाइन पर 58 में और ये लाइन पर 59 में। और ये नुकसान जाने के बाद वापस आपका सुनहरा समय चालू होगा, यानी वापस आप अच्छा पैसा कमाओगे। बीच का 55 से लेकर 59 तक का वापस इतना दमदार समय नहीं रहेगा आपके जीवन में, किसी भी व्यवसाय में। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ख़राब रहेगा, पर अच्छा समय नहीं रहेगा। जो आपको ये पीरियड मिलने वाला है वैसा पीरियड नहीं मिलने वाला है। और एक छोटा सा कट, हल्का सा, कोई इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। 52, 53 के आसपास भी, 52 के आसपास हल्का सा थोड़ा सा नुकसान जाएगा। अब आपकी साइड लाइनों को देखते हैं तो ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग लाइनें नहीं है साहब। ये एक एक्स्ट्रा इनकम की लाइन है और ये भी 49 के आसपास से स्टार्ट हो रही है। तो ये लगभग इनकम स्टार्ट भी हो गई होगी, पर इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये मेरे हिसाब से, जो फोटोग्राफ के हिसाब से मैं गिनूँ तो ये 55, 56 तक ठीक चल रही है और 56 के बाद 1-2 साल कमज़ोर भी है और उसके बाद कोई आगे की पाथ दिख नहीं रही है। ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, ये 47 के आसपास से दिख रही है और ये धीरे धीरे, जो आप शेयर मार्केट की बात कर रहे थे, ये धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी। और ये आगे चलकर ये जो इन्वेस्टमेंट होगा, अब ये शेयर मार्केट का होगा या प्रॉपर्टी का होगा पता नहीं, पर ये आपको 59 के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है इसमें। और इसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ ही है। केवल ये 2-2.5 साल थोड़ी सी ग्रोथ कम रहेगी बस, 56 से लेकर 59 तक। उसके बाद वापस आपको ग्रोथ बहुत अच्छी प्राप्त होने वाली है। तो आप जॉब करो तो भी उतना ही पैसा मिलेगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट की लाइन 47 से धीरे धीरे अच्छी बनती जा रही है और बीच का जो खराब पीरियड है वो भी मैंने बता दिया। बाकी आपको बुढ़ापे में कोई ज़्यादा मेजर तकलीफ मुझे शो नहीं हो रही है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।